समाधाता क्या कह रहे हैं आगे, नित्याह क्रिया नाम सा, कि नहीं ये सब भी शब्द नहीं है। न इति आह आचार्य, समाधाता जो है वो अन्य परंपरा से भी उत्तर दे रहे हैं कि सब आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि ये शब्द नहीं है। क्रिया नाम सा, वह तो क्रिया है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, ऐसा विद्वान गण कहते हैं। ठीक। प्रदीप उद्योत, प्रदीप अनेनैव न्यायेन गुण क्रिया सामान्यानां निराकृते अपि शब्दत्वे प्रपंचार्थम तच्चोद्य पूर्वकम निराकरोति। भाई शब्द का लक्षण है श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व, और ये गुण क्रिया आदि श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य तो है नहीं, भिन्न इंद्रिय ग्राह्य है। तो उसी न्याय से ही यद्यपि इनका भी निराकरण हो गया कि ये भी शब्द नहीं है, ये भी शब्द स्वरूप नहीं है, फिर भी प्रपंच के लिए अनेनैव न्यायेन गुण क्रिया सामान्यानां निराकृते अपि शब्दत्वे, इसी न्याय से ही, किस न्याय से, भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वात् न शब्दः द्रव्यम, ये कहा था पहले, इसी न्याय से ही गुण क्रिया और सामान्य इनके भी निराकृत अपि शब्दत्व, इनका भी शब्दत्व निराकृत हो जाने पर, इनका भी शब्दत्व प्रत्याख्यात हो जाने पर भी प्रपंचार्थम, प्रपंच के लिए विस्तार पूर्वक समझाने के लिए तत्चोद्य पूर्वकम निराकरोति, उस विषय में प्रश्न पूर्वक फिर आचार्य उसका निराकरण कर रहे हैं यत्तर्हि इत्यादि भाष्य के द्वारा। ठीक। गो शब्दार्थे चैषाम संभवात शब्दत्वम आशंक्यते, गो शब्दार्थ में इनका भी संभव होने से शब्दत्व की आशंका की जा रही है, क्योंकि जैसे ही गाय बोलते हैं तो गो पदार्थ का भी भान होता है, उसकी क्रियाओं का भी भान होता है। तो गो शब्दार्थ के अंतर्गत इन इंगित चेष्टित आदि का भी ज्ञान संभव होने से उसके बारे में शब्दत्व की आशंका की जा रही है। परिहारस्तु पूर्ववत्, परिहार तो पहले के समान समझ लेना चाहिए। तत्र इंगितम अभिप्राय से सूचकः शरीर व्यापारः, गाय आदि भी जो है वो अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए अलग अलग प्रकार का शरीर व्यापार करती है ना, शरीर की अलग अलग आकृतियां, अलग अलग क्रियाएं जो है वो प्रकट करती हैं दिखाने के लिए। वो उनके पालक लोग अधिक समझते होते हैं, गोपाल जन अधिक समझते होते हैं कि गाय इस प्रकार से रंभा रही है, या इस प्रकार से पूंछ उठा रही है, या इस प्रकार की चेष्टा कर रही है, तो उसका ये अभिप्राय है ना। चेष्टितम काय परिस्पंदः, और कोई अभिप्राय विशेष ना भी हो फिर भी वो अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के परिस्पंद करती हैं। निमिषितम अक्षि व्यापारः, ये स्पष्ट ही है। उद्योत देखिए, श्रोत्र अग्राह्यत्वाद क्रियादीनां शब्दत्वे निरस्ते किम उत्तर ग्रंथेन इत्यताह अनेनैव न्यायेन। श्रोत्र अग्राह्यत्वादेव, चूंकि श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य नहीं है क्रिया आदि, क्रिया गुण सामान्य ये सब श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो इसी हेतु से ही क्रिया आदिनाम शब्दत्वे निरस्ते, क्रिया आदियों का शब्दत्व निरस्त हो जाने पर किम उत्तर ग्रंथ है ना, फिर आगे बात ही क्यों चलाई भाष्यकार ने, है ना, ये बाद वाला ग्रंथ, बाद वाली पंक्तियां क्यों पढ़ी है, उसके लिए प्रदीप ने भूमिका बनाई है कि यद्यपि बात ठीक है, श्रोत्रिय ग्राह्यत्वादि इसी हेतु से ही या इसी न्याय से ही क्रिया आदियों का भी शब्दत्व निरस्त हो गया, लेकिन फिर भी प्रपंच के लिए आचार्य विस्तार के लिए, विस्तार पूर्वक समझाने के लिए एक एक विषय में प्रश्न कर रहे हैं और फिर उत्तर दे रहे हैं। ठीक है। गो शब्दार्थे चैषाम संभवाद, गो शब्दार्थ में किनका संभव होने से, किनका, क्रिया गुण सामान्य आदि नाम, ऐशाम माने क्रिया गुण सामान्य आदि नाम। अभेद संभवात, अभेद संभव होने से, तेन तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्वम इति न्यायेन शब्दत्वाशंका तेषाम इति भावः। इस न्याय को हमने पहले देख लिया था, तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, क्योंकि गो शब्द की अभिन्नता है गो रूप अर्थ से, शब्द और शब्दार्थ का तादात्म्य होता है, यही शब्द की शक्ति है, शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य, और अर्थ होता है द्रव्य। ठीक है, और द्रव्य के साथ अभिन्न है क्रिया गुण और सामान्य, शब्द के साथ अर्थ अभिन्न है, अर्थ के साथ अभिन्न है कौन,
क्रिया गुण और सामान्य, इसलिए क्रिया गुण और सामान्य शब्द के साथ भी अभिन्न है। तद अभिन्ना अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम। जैसे ऐसे होते हैं ना कि मेरे मित्र आप हो, आपके मित्र ये हैं, तो ये मेरे भी मित्र हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं। जो आपको उदाहरण दिया था कि गेहूं से आटा बना और आटे से रोटी बनी, तो गेहूं और आटा जैसे अभिन्न है, आटा और रोटी जैसे अभिन्न है, वैसे ही गेहूं और रोटी भी अभिन्न है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द से अर्थ का तादात्म्य है, और शब्द और अर्थ का तादात्म्य है माने अभेद है, अभिन्नता है, शब्द और अर्थ की अभिन्नता है, और अर्थ और क्रिया गुण सामान्य इनकी अभिन्नता है, तो शब्द और क्रिया गुण सामान्य की भी अभिन्नता है। तो इसलिए गो शब्दार्थे चैशाम संभवात, गो शब्द के अर्थ में इनका भी समावेश संभव है। किनका? क्रिया गुण सामान्य का। ऐशाम संभवात को ही उद्योत ने स्पष्ट किया है, गो शब्दार्थ में इनका भी अभेद संभव होने से। इनका किनका? क्रिया गुण सामान्य का। किस न्याय से? तो कहा तेन तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वमिति न्यायेन। तद अभिन्न अभिन्नस्य तद अभिन्नत्वम भवति, इस न्याय से शब्दत्वाशंका, इस न्याय से शब्दत्व की आशंका हो सकती है। तेषाम के शाम गुण क्रिया गुण सामान्यानाम। यद्वा गो शब्दार्थे गुण समूहे समूहितया एषाम संभवात इत्यर्थः। यद्वा, या फिर ऐसा कहें कि गो शब्दार्थे गुण समूहे, गो शब्द का जो अर्थ है क्या? गुण समूह। पहले एक पक्ष ये भी दिखाया था ना, द्रव्यम गुण समूह, एक पक्ष ये भी दिया था पीछे, गुण समूहो द्रव्यम। 13वें पेज पे देखिए, दूसरे कॉलम तीसरी पंक्ति में गुण समूहो द्रव्यम, ये एक पक्ष दिया था। इसी पक्ष को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, यद्वा गो शब्दार्थे गुण समूहे, गो शब्द का अर्थ है एक द्रव्य जो कि गुण का समूह है, तो उस गुण समूह में समूहितया, उस गुण समूह में समूह के समूहितया माने समूह है जिसका वो समूही माने कौन? गुण। जितने भी उस समूह के अंश हैं, गुण समूह कहा है ना, तो समूही कौन होंगे? जो भी सारे गुण हैं वो समूही होंगे। ठीक है, समूह है जिनसे बना हुआ, वो क्या हुए? समूही। अतैनी ठनऊ प्रत्यय करके समूही। तो समूही कौन है? वो जो समूह है किन से बना हुआ है? गुणों से। तो एक एक समूही से क्या लिया जाएगा? गुण लिए जाएंगे जिनसे वो मिलकर के बना है। ठीक। यद्वा गो शब्दार्थे गुण समूहे, या फिर ऐसा समझें कि गो शब्द का अर्थ जो कि गुण समूह है, उसमें समूहितया माने समूही के रूप से एशाम संभवः, इन क्रिया गुण सामान्य आदि का संभव है। उस शब्दार्थ में ये कैसे गृहीत हो गए? गो शब्द के अर्थ में ये क्रिया गुण सामान्य कैसे गृहीत हो गए? तो कह रहे हैं इस पक्ष में गृहीत हो जाएंगे। द्रव्यम गुण समूह इस पक्ष में गृहीत हो जाएंगे, क्योंकि गो शब्द का अर्थ है द्रव्य, और द्रव्य माने होता है गुण समूह। तो गुणों के अंतर्गत जो है वो ये क्रिया गुण सामान्य भी समूही के रूप में गृहीत हो जाएंगे। ठीक है, एक एक अवयव, एक एक अंश समूही के रूप में गृहीत हो जाएंगे। फिर अंतिम में उद्योत लिख रहे हैं, तत्र इंगितम पर प्रदीपकार ने लिखा था, अभिप्राय से सूचकः शरीर व्यापारः, शरीर व्यापारः को खोल रहे हैं। रोमांचादि ही, गाय इत्यादियों के शरीर में जो रोमांच आदि होता है, आप हाथ लगाओ तो पूरा हिलते हैं ना ऐसे, या फिर जो है वो अधिक वर्षा आदि के कारण से, शैत्य आदि के कारण से भी रोमांच आदि होते हैं, वो सब भी शरीर व्यापार है रोमांच आदि ही। आगे देखिए, तो ये मूल में जिज्ञासु का प्रश्न हो गया, यत् तर्हि तद इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः, और समाधाता ने कहा नित्याह क्रिया नाम सा। ये इंगित, चेष्टित, निमिषित ये भी शब्द नहीं है, ये तो क्रिया है, वह तो क्रिया है, ऐसा आचार्य कहते हैं। फिर जिज्ञासु अग्रिम प्रश्न कर रहा है, यत् तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः, कि वह जो शुक्ल नील कपिल कपोत और इति से जैसे पीछे गिनाया था सुरभ्यादि जो गंध हैं या लिंग संख्या आदि जो रूप आदि
हमें प्रतीत हो रहा है वो सारा वो सब शब्द है क्या? तो भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं आगे, नित्याह गुणो नाम सह, कि नहीं, वो तो गुण है, वो द्रव्य नहीं, वो शब्द नहीं है। ठीक है। और कोई यहाँ पे ऐसे प्रश्न करे कि ये उत्तर कैसे दे रहे हो, गुणो नाम सह, शब्द भी तो गुण ही है ना? तो उसको तो बता दिया कि यहाँ पे गुणो नाम सह ये एक विशेष संदर्भ में कहा गया है कि ये जो आप शुक्लो नीलह कपिलह आदि बता रहे हैं, ये सारे तो उक्त जो द्रव्य गौ है, पूर्वोक्त जो यहाँ पे पूर्व संदर्भ से प्राप्त जो गौ नामक द्रव्य है, उसके ये गुण हैं, है ना? ये शब्द नहीं है। ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो तो पूर्वोक्त द्रव्य के गुण हैं। प्रदीप देखिए, शुक्लो नीलयति द्रव्यस्य प्राग उपन्यासाद गुणमात्राभिधायिनो अत्र शुक्लादयो द्रष्टव्यः। प्रदीप स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, द्रव्य के बारे में तो पहले प्रश्न हो चुका है ना? द्रव्यस्य प्राग उपन्यासाद, द्रव्य को पहले ही उपन्यस्त कर दिया गया है, दिखा दिया गया है, द्रव्य के बारे में प्रश्न पहले ही हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो शुक्लः नीलः आदि शब्द हैं वो गुण मात्रा अभिधायिनः, केवल गुण मात्र के ही अभिधायी है। ये क्यों बोला? क्योंकि शुक्लः इत्यादि शब्द दोनों तरह से प्रयोग हो जाते हैं ना, गुण को कहने के लिए भी और द्रव्य को कहने के लिए भी। शुक्लः वस्त्रः, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। शुक्लम वस्त्रम ऐसे बोल लीजिए, शुक्लम वस्त्रम। तो शुक्ल शब्द जो है वो, शुक्ल शब्द यहाँ पर किसको कहने के लिए प्रयुक्त हुआ? जब शुक्लम वस्त्रम बोल रहे हैं तो द्रव्य को कहने के लिए प्रयुक्त हो गया। ठीक है। और कोई पूछे कि अस्य गोः कीदृशः वर्णः, और उसका उत्तर दिया जाए अयम शुक्लः, तो अब ये शुक्लः केवल वर्ण को ही कह रहा है, गुण मात्र को ही कह रहा है। ठीक है। तो प्रदीप यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि शुक्ल आदि शब्द यद्यपि ऐसे हैं जो प्रसंगानुसार द्रव्य के भी अभिधायी होते हैं और प्रसंगानुसार कभी गुण के भी अभिधायी होते हैं, तो यहाँ जो शुक्ल आदि शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो गुण मात्र के अभिधायी समझने चाहिए, केवल गुण के ही अभिधायी हैं ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि द्रव्य के बारे में पहले बात हो चुकी है ना? ठीक है। द्रव्य के बारे में पहले बात हो चुकी ना, सबसे पहले द्रव्य के बारे में ही तो बात हुई थी। किम यत् तत्सास्नालांगूल ककुद खुरु विषान्यर्थ रूपम स शब्दः, ऐसा कह के द्रव्य के बारे में तो प्रश्न हो चुका। तो यत् तर्हि तत् शुक्लो नीलः आदि कह के दोबारा द्रव्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये गुणों के बारे में बात है। शुक्ल आदि शब्द यहाँ केवल गुण मात्र के अभिधायी है। ठीक। तो जिज्ञासु के इस विकल्प को भी समाधाता ने नित्याह गुणो नाम सह ये कह करके निराकृत कर दिया। अब अंतिम विकल्प जिज्ञासु अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा है, यत्तर्हि तद् भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः, तो क्या वह जो सारे भिन्न भिन्न गायों में एक अभिन्न तत्व प्रतीत होता है हमें, और छिन्नेष्व छिन्नम जो बहुत सारी गायों के न रहने पर भी, नष्ट हो जाने पर भी अछिन्न रूप से, अविच्छिन्न रूप से बना ही रहता है, वो जो सामान्य है, सब गायों में सामान्य भूत है, गोत्व नाम का तत्व है, स शब्दः, क्या उसको आप शब्द कह रहे हो? प्रदीप देखिए यहाँ पर, भिन्नेष्व भिन्नमिति अनेन सामान्यस्य एकत्वं कथ्यते। भिन्नेष्व भिन्नम, इन शब्दों से यहाँ पे सामान्य का माने आकृति का एक लक्षण बताया जा रहा है। सामान्य अर्थात जाति एक ही होती है, इस बात को यहाँ कहा जा रहा है। भिन्नेष्व भिन्नम, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भी जो अभिन्न है, एक ही है। गोत्व अलग अलग थोड़े होता है सब जगह, गोत्व तो एक ही होता है जितने भी गाय हो, है ना? मनुष्यत्व तो सब जगह अलग अलग नहीं होता, मनुष्यत्व तो एक ही है चाहे जितने भी मनुष्य हो। तो भिन्नेष्व भिन्नम, इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा आचार्य क्या दिखा रहे हैं? सामान्यस्य एकत्वं कथ्यते अनेन, इससे सामान्य के एकत्व को कहा जा रहा है। और छिन्नेष्व छिन्नम इत्यनेन तु नित्यत्वम, छिन्नेष्व छिन्नम इसके द्वारा सामान्य की अर्थात जाति के नित्यत्व को कहा जा रहा है। कोई अलग अलग व्यक्तियां नष्ट होने पर जाति नष्ट नहीं होती है। आगे देखिए, सामान्य भूतमिति सत्ताख्यम महासामान्यम गोत्वादेः सामान्य विशेषस्य उपमानम निर्दिष्टम।
सामान्यम इव सामान्य भूतम भूत शब्द उपमार्थे यथा पितृभूतः। आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है भाष्यकार ने सामान्य भूतम, तो उसी पर लिख रहे हैं सत्ता आख्यम महासामान्यम, कि इस संसार में जितनी भी जातियां हैं ना वो जाति विशेष हैं। ठीक है, वो क्या है? जाति विशेष। भाई मनुष्य जाति विशेष है, गोत्व जाति विशेष है, वृक्षत्व जाति विशेष है, अश्वत्व जाति विशेष है, ऐसे सब ये जाति विशेष है। इनको यहाँ कह रहे हैं सामान्य विशेष। ये सामान्य तो है लेकिन सामान्य में भी कैसा है? विशेष। ये सामान्य विशेष है। उदाहरण मनुष्यत्व, गोत्व, अश्वत्व, वृक्षत्व, जितने भी ये सब क्या है? ये सामान्य विशेष है। और इन सब के पीछे एक महासामान्य है जिसको क्या कहते हैं? सत्ता। सत्ता से ही ये सारी सत्ता विशेष उद्भूत होती है। ठीक है, जो एक परम तत्व है जिसको दर्शनों में सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, उसका प्रथम ही वो क्या है? सत्य। ठीक है, सत्ता। उस सत्ता से ही, उस महासत्ता से ही अन्य सारी सत्ताओं का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। तो एक महासामान्य है जिसमें कोई भी सत्ता इस प्रकार से उद्भूत रूप में नहीं है, इसलिए उसको महासामान्य कह रहे हैं। मान वहां सामान्य ही है, वहां विशेष कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे जैसे ही मनुष्यत्व आदि प्रकट होंगे तो फिर वो सामान्य विशेष हो जाएंगे। एक सत्ता है, केवल सत्ता मात्र। ठीक है, अब जैसे अश्वत्व आदि है, गोत्व आदि भी है, इन सब में भी तो सत्ता है ना। यद्यपि अश्वत्व गोत्व आदि एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनमें भी सत्ता रूप महासामान्य सब में है ना। मनुष्यत्व की भी सत्ता है, गोत्व की भी, अश्वत्व की भी, सबकी सत्ता है। तो सत्ता महासामान्य हो गया। उन सामान्य विशेषों में रहने वाला भी महासामान्य सत्ता है। ठीक, तो उसी को यहाँ बता रहे हैं सत्ताख्यम महासामान्यम। सत्ता नाम वाला जो महासामान्य है वह गोत्वादेह सामान्य विशेषस्य, गोत्वादि जो सामान्य विशेष हैं उसका उपमानम निर्दिष्टम, उसका उपमान निर्दिष्ट किया है। उदाहरण देके समझाते। देखिए, सामान्यम इव माने आचार्य ने जो सामान्य भूतम शब्द प्रयोग किया है ना, वो सामान्यम इव इस अर्थ में है। सामान्यम इव सामान्य भूतम, भूत शब्द उपमार्थे, इव शब्द का उपमार्थ में प्रयोग करते ही हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि भूत शब्द उपमा अर्थ में है। यथा पितृभूतः, अयम जनः मम पितृभूतः, ये मेरे पिता के समान है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि सामान्य भूतम भी जो शब्द है वहां पे भूत शब्द उपमा अर्थ में प्रयुक्त है। तो अभिप्राय क्या हो गया सामान्य भूतम का? सामान्यम इव। ठीक है, क्योंकि सामान्य से तो सत्ता रूप महासामान्य लिया जाएगा। तो जब हम सामान्य विशेष को लेना चाहते हैं तो वो सामान्य के जैसा है, सामान्य ही नहीं है। सामान्य माने तो सत्ता। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर गोत्व की, क्योंकि गौहु प्रकृत है ना, प्रसंग में गौहु प्रकृत है, तो हम बात कर रहे हैं गोत्व की। अब गोत्व तो सामान्य नहीं है, गोत्व सामान्य किस दृष्टि से नहीं है? क्योंकि सामान्य से ये कह रहे हैं सत्ताख्यम महासामान्यम, जो सत्ता रूप महासामान्य होता है वो गोत्व आदि जो सामान्य विशेष है उसके उपमान के रूप में निर्दिष्ट कर दिया गया है। उसके उपमान के रूप में, उसके जैसा, ऐसे इस रूप में निर्दिष्ट कर दिया है। तो सामान्यम इव, जो सामान्य की तरह, महासत्ता की तरह जो ये गोत्व नाम का यहाँ तत्व है, जो इन सारी भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में अभिन्न है, जो किन्हीं गो व्यक्तियों के छिन्न हो जाने पर भी अछिन्न रहता है, ऐसा जो महासत्ता की तरह का तत्व है गोत्व, उसको आप शब्द कह रहे हो क्या? ऐसे उद्योतकार कह रहे हैं एकत्वमिति। प्रदीप ने कहा था भिन्नेश्व भिन्नम, इसके द्वारा सामान्य का एकत्व कहा जा रहा है। तो एकत्वमिति पे लिखते हैं अनेक संवेतत्वस्यापि उपलक्षणम। ये जब एकत्व कहा जा रहा है तो ये अनेक समवेतत्व का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अनेक समवेतत्व का उपलक्षण कैसे बन जाएगा? क्योंकि भिन्नेश्व भिन्नम ऐसा कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो एक ही है। तो
एक जाति में अनेक व्यक्तियों का समवेतत्व होता है, अनेक व्यक्ति वहां रहते हैं, ये भी पता चल। ठीक है, जाति का एकत्व बता रहे हैं और उसको किस रूप में बता रहे हैं? भिन्नेषु भिन्नम। तो भिन्नेषु ऐसा कहने से ही क्या पता चल रहा है कि वहां पे अनेक व्यक्ति भी हैं, अनेक व्यक्ति भी समवेत हैं, तभी तो कह रहे हैं अनेक भिन्नेषु अभिन्नम। तो उसी को उद्योतकार ने कहा कि सामान्य का एकत्व तो कह ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो सामान्य अनेक व्यक्तियों में अन्वित रहता है, अनेक व्यक्तियों में समवेत रहता है। ठीक है, अनेक समवेतत्वस्यापि उपलक्षणम। ये जो एकत्व लक्षण है या भिन्नेषु भिन्नम लक्षण है, इसको किस बात का भी उपलक्षण समझना चाहिए? अनेक समवेतत्व का भी उपलक्षण समझना चाहिए। ठीक हुआ, अर्थापत्ति से प्राप्त जो अर्थ है उसको बता दिया। भिन्नेषु भिन्नम कहने से सामान्य का एकत्व भी पता चल रहा है और साथ में ये भी पता चल रहा है कि जो सामान्य है वो अनेक व्यक्तियों में समवेत होकर के रहता है। अनेक व्यक्तियों में एक ही गोत्व रहता है, अनेक गो व्यक्तियों में एक ही गोत्व रहता है, तो एक ही रहता है और साथ में अनेक में रहता है, दोनों ही बातें तो पता चल रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, नित्यत्वेन संयोग निरासः, और फिर आगे कहा था छिन्नेष्व छिन्नम। इससे हमें सामान्य के नित्य धर्म का पता चल रहा है। ये कहा था ना प्रदीपकार ने, छिन्नेष्व छिन्नम इत्यनेन तु नित्यत्वम छिन्नेष्व छिन्नम। इससे सामान्य के नित्यत्व का पता चल रहा है। उद्योत लिख रहे हैं नित्यत्वेन संयोग निरासः। जब नित्यत्व कह दिया तो इससे संयोग का निराश दिखा रहे हैं। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका बाद में संयोग हो गया हो उस पदार्थ के साथ। गाय का जैसे ही जन्म होता है तभी से उसमें गोत्व रहता है और जब तक वो वस्तु नाश नहीं होता है तब तक गोत्व रहता ही है, और उस वस्तु के नाश हो जाने पर भी अन्य व्यक्तियों में रहता है। तो ये संयोग से उत्पन्न कोई गुण या कोई धर्म नहीं है। नित्यत्वेन संयोग निराश, नित्यत्व सामान्य का नित्यत्व कहते हुए उसके संयोग धर्म का निराश कर दिया। आगे, एकत्वेन प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रूपम प्रमाणम दर्शितम, और एकत्व से ये भी दिखा रहे हैं प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रूपम प्रमाणम। एकत्व के द्वारा प्रत्यभिज्ञा और प्रत्यक्ष रूप प्रमाण को दिखा रहे हैं। जहां जहां गोत्व है वहां गोत्व चूंकि एकत्व का उपदर्शक है, गोत्व एकत्व को बता रहा है। जितने भी गो व्यक्ति हैं उन सब में किसी एकत्व को दिखा रहा है ना, विशेष को, समानता को दिखाता है, तभी तो हम पहचानते ये गाय ये गाय ये गाय। एकत्व होने से ही तो प्रत्यभिज्ञा प्रमाण घटित होता है ना भाई। एक में गोत्व है दूसरे में वृक्षत्व है, तो जिस बालक को आपने गोत्व धर्म से युक्त पदार्थ की पहचान कराई है वो वृक्ष को थोड़े पहचान लेगा, वो किसको पहचानेगा? दूसरे जो गोत्व धर्म से उपलक्षित व्यक्ति होंगे उन्हीं को पहचानेगा। ऐसा ही है ना। तो ये जो प्रत्यभिज्ञा होती है वो भी सामान्य के कारण से होती है, ऐसा बता रहे हैं। एकत्वेन प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष रूपम प्रमाणम दर्शितम। भूत शब्द प्रयोगानुपपत्तिम परिहरति, और फिर प्रदीप ने जो है वो सामान्य भूतम पर काफी व्याख्या की थी, तो वो सारी क्यों करनी पड़ी थी उनको? क्योंकि भाष्यकार ने भूतम शब्द का प्रयोग किया है। अगर सीधे ऐसे ही कहते यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्यम स शब्दः, तो ये सारा जितना दिखाया है ना कि सत्ता रूप महासामान्य, उसके जैसा जो सामान्य विशेष गोत्व आदि, ये सब कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं। भूत शब्द का क्या अर्थ है इस पंक्ति में, कैसे लगाएं, उसको दिखाने के लिए कि भूत शब्द का इव अर्थ है। तो जैसे पितृभूत आदि प्रयोग करते हैं वैसे ही आचार्य सामान्य भूतम कह करके सामान्यम इव कह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सामान्यम इव का अर्थ हो जाएगा महासामान्य जो सत्ता, उसके जैसा जो गोत्व, ये अर्थ हो रहा है ना यहाँ पे। ये सारा क्यों दिखाना पड़ा प्रदीपकार को? भूत शब्द का अर्थ लगाने के लिए दिखाना पड़ा। तो उसी को उद्योतकार कह रहे हैं भूत शब्द प्रयोगानुपपत्तिम परिहरति। भूत शब्द का प्रयोग यहाँ सिद्ध नहीं हो पाएगा ऐसा यदि कोई कहे तो उस दोष का परिहार करते हुए
प्रदीपकार कह रहे हैं सत्ताख्यम महासामान्यम गोत्वादेह सामान्य विशेषस्य उपमानम निर्दिष्टम। ठीक है, सत्ताख्य जो महासामान्य है उसका गोत्वादि सामान्य विशेष ये उपमान दिखा दिया गया है। जैसे पितृभूतः पितृव्यः ऐसा कह देते हैं, ऐसे ही महासामान्य भूतः गोत्वादि ही सामान्य विशेषः। महासामान्य के जैसे कौन है? गोत्वादि सामान्य विशेष ये है। ऐसे ये तो उद्योतकार ने प्रदीपकार की बात बता दी। अब उद्योतकार का अपना क्या मत है इस बारे में वो आगे बताएंगे, उसको हम आगे अग्रिम कक्षा में देखें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो